वफाकी हुकूमत फौजदारी कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। SHO बनने के लिए BA की डिग्री लाजमी होगी। 9 महीने में मुकदमात का फैसला लाजमी होगा, ना हुआ तो मुतालिका जज हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह होंगे। मुल्क भर के थानों को स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी अखराजात के लिए सरकार से खर्चा मिलेगा। आम जराइम की सज़ा 5 साल से कम करके 6 महीने तक कर दी जाएगी। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने 600 से ज़्यादा नकात पर ब्रीफिंग दे दी। कत्ल, ज़्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बार्गेन नहीं हो सकेगी। मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग और मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत तस्लीम किया जा सकेगा। हालात तो बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मानता हूं मुश्किल वक्त है, कोविड से बचे तो फिर ये कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई। उसके बावजूद आज आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस पाकिस्तान की, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की। हालात तो बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मानते हैं कि मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। SME पॉलिसी इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना से बचे तो महंगाई की लहर आ गई। दुनिया भर की मईशतों को झटका लगा, लेकिन देखना यह है कि बुरे हालात से शुरू करने के बावजूद आज हम कहां खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि तमाम बहरानों का सामना करने के बावजूद आज पाकिस्तान में तारीख की रिकॉर्ड बरामदात, रिकॉर्ड ज़र मुबादला के ज़खायर और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। सदारती निज़ाम के ट्विटर ट्रेंड चलने के बाद अपोजिशन ने पार्लिमानी निज़ाम के हक में करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल ने करारदाद जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि वफाक पाकिस्तान की सालमियत का इन्हिसार पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती में है। मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतें मुल्की मसाइल का हल आइन पर अमल में समझती है। एहसन इकबाल ने कहा कि देखें जुमे के इजलास में करारदाद एजेंडे पर लगती है या नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद में 12 साल से कम उम्र बच्चे आज से एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। 24 जनवरी से रेस्टोरेंट्स में खाना बंद और शादी हॉल के अंदर शादियों की तकरीब पर पाबंदी। खुले मैदानों की तकरीबात में भी 300 लोग ही शरीक हो सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम और मज़ारात पर गुंजाइश से 50% कम शहरी जा सकेंगे। ट्रेनें 80% और बसें 70% गुंजाइश के साथ चलेंगी। दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कोरोना ने PSL पर भी पंजा गाड़ दिया। इब्तदाई मरहले में स्टेडियम में खेल के दीवानों की तादाद कम करके 25% कर दी गई। कबड्डी, पोलो, कराटे, बॉक्सिंग समेत मुख्तलिफ खेलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। NCOC का कहना है कि तालीमी इदारे बंद करने का फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में 2900 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में शरह 15%, मुजफ्फराबाद में 20% से ऊपर चली गई। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद कहीं शरह 10% से कम नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना शौकत तरीन भी कोरोना में मुब्तला। 24 घंटों में मुल्क में 5,500 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 5 महीने के दौरान एक दिन में कोरोना केसेस की सबसे बड़ी तादाद सामने आ गई। मजमूई शरह 9.5% हो गई। रावलपिंडी में तलबा में कोरोना वायरस मुस्बत आने पर 2 स्कूल्स बंद। कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 निजी बैंक और 2 रेस्टोरेंट सील। मरी में बर्फ साफ करने वाली मशीनें कहां कहां थीं? मशीनों के लिए कितना डीजल मुयस्सर था? हंगामी सूरत हाल का क्या प्लान था? हाई कोर्ट पिंडी बेंच का मुकम्मल रिकॉर्ड अगली पेशी पर जमा करवाने का हुक्म। DC ने बताया कि मरी में बर्फ हटाने वाली 29 मशीनों में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थीं, 10 ऑपरेटर मौजूद नहीं थे। तजवीज़ दी कि मशीनों के 32 ऑपरेटर होने चाहिए जो शिफ्ट में काम करें। अदालत ने पूछा, क्या ये सब कुछ 22 अफराद के मरने के बाद मालूम हुआ? मरी को राजा बाजार बना दिया गया, बेड़ा गर्क कर दिया गया है। क्या वजह है 3 साल में मरी के 7 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील हुए? क्या वहां कोई सियासी ताकतवर है?
मिसेस सरीना ईसा के चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर नैब के नाम खत पर वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर भड़क उठे। सरीना ईसा को हतक इज्जत का नोटिस भेजने का फैसला। फरोग नसीम ने कहा कि बहुत बदतमीजी हो गई, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहजाद अकबर बोले पहले ही बहुत इल्जामात बर्दाश्त कर चुके, अब नहीं करेंगे। सरीना ईसा ने खत में लिखा था कि फरोग नसीम ने मनी बिल के लिए सेक्शन 216 में गैर कानूनी तरमीम करके खुद को बचाने और इख्तियारात से तजावुज की कोशिश की। उन्होंने खत में फरोग नसीम, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और चेयरमैन FBI अशफाक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार पर जिरह करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में बयान हल्फी पर कायम, कहा जो सुना वो बयान हल्फी में कह दिया, पहले इसलिए ना बताया कि साकिब निसार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबरा थे। बयान हल्फी के हक़ाइक़ गलत हों तो क्रिमिनल तौहीन अदालत का केस नहीं बनता, अगर हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हो जाएं तो फिर केस ही खत्म हो जाएगा। बयान हल्फी बीवी से किए वादे के बायस कलम बंद करवाया। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया था कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। मरीम नवाज की बरीयत की दरखास्त के खिलाफ नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल, कहा मरीम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाए जाएं, बरीयत की दरखास्त खारिज की जाए। मरीम नवाज की दरखास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। निगरान जज पर इल्जामात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में कानून के मुताबिक सजा सुनाई। मरीम नवाज के वालिद नवाज शरीफ, भाई हसन हुसैन नवाज अदालती मफरूर हैं। लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। नवाज शरीफ बताएं लंदन जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे मुंतकिल किया। इमरान साहब और उनके टाउट बहाने ना बनाएं, सबूत लाएं। मरीम नवाज की पिटीशन का जवाब दें, अदालत के सवालात का जवाब दें। तर्जुमान नून लीग का नैब को चैलेंज। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नैब के पास नवाज शरीफ की जायदाद की मिल्कियत, मरीम नवाज के बेनिफिशियल ओनर का कोई सबूत नहीं। नैब का जवाब 3 साल से जारी आए बाएं शाएं है। लाहौर हाई कोर्ट में PSL नशरियाती हुकूक के लिए PTV ARY की शराकत दारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जियो सुपर के वकील ने अदालत के सामने ARY और PTV की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। PTV हुकाम ने ARY को 1 अरब का फायदा पहुंचाने के लिए PTV का नुकसान किया और ये सब PTV बोर्ड से छुपा कर किया गया। जियो सुपर के वकील का कहना था कि PTV और ARY की शराकत दारी 60% और 40% की बुनियाद पर सिर्फ ICC इवेंट्स के लिए हुई थी, मगर ARY को 50-50% मुनाफे की बुनियाद पर PSL का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में ARY का हिस्सा 10% बढ़ा दिया गया और PTV का हिस्सा कम कर दिया गया। यूं सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान होगा। अदालत का कहना था कि ARY और PTV की शराकत दारी गैर कानूनी होने की सूरत में मामला नैब को भेजा जा सकता है। PSL के लिए PTV ARY शराकत दारी के खिलाफ जियो सुपर दलाल दुरुस्त हुए तो शराकत दारी कलअदम कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी करने पर जियो सुपर के वकील बहजाद हैदर बोले PCB PTV कहेंगे कि PSL सर पर है, खिलाफ फैसला आने से टूर्नामेंट को नुकसान होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा PSL हो भी गया और फैसला जियो सुपर के हक में आया तो केस नैब भेज देंगे। बहजाद हैदर ने अदालत को बताया कि PSL नशरियाती हुकूक के लिए हुई शराकत दारी के लिए बिडिंग हुई ही नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा पेपरा रूल्स की क्या खिलाफ वर्जी हुई। बहजाद हैदर बोले पेपरा रूल 12(2) के तहत इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार 2 अखबारात में छपना जरूरी था, सिर्फ एक में छपा। इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार 10 अगस्त को आया, जवाब 24 अगस्त को जमा हुआ। रूल 13(2) के तहत इन दोनों तारीखों में 15 दिन का वक्फा जरूरी है। शराकत दारी के लिए पेपरा रूल 35 की खिलाफ वर्जी हुई। 8 सितंबर को बिड के वक्त नहीं देखा गया कि ARY स्पोर्ट्स चैनल के पास लाइसेंस ही नहीं है। 24 जनवरी को ARY, PTV और PCB के वकला दलाइल देंगे।
सेनेट कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने PSL नशरियाती हुकूक ARY को देने पर PTV हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि क्या नशरियाती हुकूक देते हुए कानूनी तकाजे पूरे किए गए। PTV हुक्काम ने कहा कि मामला अदालत में है, वहाँ जवाब जमा करा दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदालत में जवाब जमा कराए गए बयान की कॉपी कमेटी को फराहम की जाए। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद ने कहा कि जियो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स PTV से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। सहाफियों को हरासा करने के खिलाफ अस्को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि सहाफियों पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिन्नात से मुतालिक खबरें देना गलत है। कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नामजदगी जिन्नात के जरिए की गई। जिस खातून की पब्लिक लाइफ नहीं उसकी तस्दीक की गई। जस्टिस काजी अमीन बोले, जिन्नात वाली बात घटिया और गैर अखलाकी है, लेकिन काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं। सहाफियों पर तो गैर रियासती अनासर की जानिब से भी तशद्दुद किया जाता है, उन्हें अगवा तक किया जाता है। झूठी खबरें देने वाले खुद अपना एतमाद खोते हैं। बरतानिया में कोई झूठी खबर दे तो उसका घर तक नीलाम हो जाता है। पाकिस्तान में हतक इज्जत की सजा से मुतालिक कवानीन ही नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब, जो सिफारिशात आपने दी उनके मुताबिक तो हर बात जुर्म बन जाएगी। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक को जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। फारूक नाइक ने कहा कि सीनियरिटी के तरीका कार को खत्म नहीं कर रहे। जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी मुल्की मफाद में दी। मुतनाज़ बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 21वें रोज से जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि हुकूमत सिंध 2001 का बल्दियाती कानून ना सही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया गया बल्दियाती कानून ही बहाल कर दे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता माली साल के लिए महकमा सेहत के कोरोना फंड्स की खुसूसी ऑडिट के दौरान 1 अरब 38 करोड़ रुपए की संगीन बेज़ाब्तगियां और 29 करोड़ रुपए की फ्रॉड अदायगी पाई गई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में महकमा सेहत की गफलत, कमजोरियों, मालियाती कंट्रोल की कमी, कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसानात, फ्रॉड अदायगियों, फंड्स का गलत इस्तेमाल, बेज़ाब्तगियों, मशकूक अदायगियों और बद इंतजामी को बेनकाब किया गया। कम तरीन निर्खों को नज़रअंदाज करते हुए ज़्यादा कीमतों पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी का भी पर्दाफाश। इन्फेक्शन, डिजीज़ और हादसात का इलाज सेहत कार्ड्स के तहत नहीं किया जा रहा। सेहत कार्ड्स का मकसद उन दोस्त यारों को नवाजना है जिनके अपने अस्पताल हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का वफाक पर इल्ज़ाम। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत गर्मी में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं देती। ज़राअत समेत हर शोबे में हुकूमत ने अवाम का इस्तेहसाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने CPEC मनसूबों में महफूज माहौल की फरहमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। CPEC की तरक्की पर इत्मीनान का इजहार। बाकी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत का अयादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए आलमी पार्टनर्स के साथ ताउन का अज़्म किए हुए है। क्रिकेटर आजम खान ने कहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में आने के बाद वो अपने वालिद मोइन खान के दबाव से आज़ाद हो गए हैं। वालिद कोच थे तो लोग पर्ची का ताना देते थे जिससे मोराल मुतासिर होता था। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसैन के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट लाहौर में ICC की मंजूर शुदा बायोमैकेनिक लैब में कर लिया गया। रिपोर्ट 14 रोज में मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL 7 से पहले ही मोहम्मद हसैन का मामला क्लियर कराने के लिए पुराज़्म। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मोइन खान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अंपायर का मोहम्मद हसैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार देना हैरान कुन है। अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस का कहना है कि वो 2 साल तक बॉलिंग कोच रहे, उन्हें तो उनके एक्शन में कोई खराबी नजर नहीं आई। ICC ने T20 की टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दुनिया की बेहतरीन टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी भी टीम ऑफ द ईयर में शामिल। स्क्वाड में जनूबी अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका का एक खिलाड़ी शामिल। भारत के किसी खिलाड़ी की जगह ना बन सकी।
लेजेंड्स लीग आज से शुरू होगी। ओमान में दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। शायकीन 3 टीमों के टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स और ब्रेट ली को खेलता देखेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का ऐलान। कहा कि 2022 उनका आखिरी टेनिस सीजन होगा। उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में तकलीफ बढ़ रही है, रिकवरी वक्त ले रही है। अब उन्हें 3 साल के बेटे का भी सोचना है।